एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए हम उसके बाद ही मॉक टेस्ट देंगे, बिकॉज हमारे पास पूरे सिलेबस की नॉलेज होगी। तो अगर हम तब मॉक टेस्ट देंगे तो वो इफेक्टिव रहेगा। रादर द एक्चुअल थिंग वो स्क्रीनशॉट है वो एक्चुअली पाइल अप करता चला जाएगा हमारी गैलरी में। वी विल नेवर रिविजिट। एवरीवन, दिस इज अनुजा देक, a second year MBBS student at UCMS and GTB Hospital, New Delhi. In this video, I'm going to show you some most common deadly mistakes that may kill your NEET preparation if you don't fix them today. In fact, 90% of NEET aspirants waste half of the NEET preparation time in doing these mistakes without even realizing that they are doing these mistakes, right? वीडियो स्टार्ट होने से पहले आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टेक पेन एंड पेपर एंड आप वो मिस्टेक्स लिखिए जो आप करते आ रहे हैं, राइट? बिकॉज मैं एकदम कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाली हूँ एंड आई एम श्योर कि इनमें से मैक्सिमम मिस्टेक्स विल बी रिलेटेबल टू यू, राइट? इसीलिए आप ज़रूर पेन पेपर से नोट करिए इनको, बिकॉज अगर आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो करेक्ट कैसे करेंगे, राइट? इसीलिए पेन पेपर लेके बैठिए एंड जो भी आपको लगे कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं इसको नोट करिए। स्टार्टिंग विद द मिस्टेक्स, मिस्टेक नंबर 1 एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मेजर मिस्टेक that many, in fact most of the NEET aspirants commit, that is compromising your sleep. So just remember that compromising your sleep is directly proportional to compromising your chances of getting selection in NEET. And many students cut their sleep hours to study more without even realizing what they are actually doing. NEET aspirants don't realize that 7 to 8 hours of sleep is very, very essential for them. Why? Because memory consolidation, focus, immunity happen during sleep. And sleeping for 7 to 8 hours is very, very necessary. And compromising this much sleep will lead to weak recall, poor health, and poor focus, weak attention. Sleep is the best meditation for mind. Most common mistake is watching lectures randomly or not making proper notes of it. So many students ये करते हैं कि वो just लेक्चर देख लेते हैं और वो भी रेंडमली लेक्चर देख लेते हैं। कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता जब लेक्चर देखेंगे, कोई प्रॉपर चेयर टेबल पे लेक्चर नहीं देखेंगे, कहीं भी रेंडमली बैठ जाते हैं, प्रॉपर तरीका नहीं होता। एंड नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोट्स नहीं बनाते हैं। सो इससे क्या होता है, जब वापस से कोई चैप्टर रिवाइज करना होता है उनको वापस से वो लेक्चर देखना होता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाता है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ों में जहाँ हमें फोकस करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, लाइक मॉक टेस्ट हमें देना चाहिए वो नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज वी आर वॉचिंग द लेक्चर्स अगेन एंड अगैन। इसीलिए नोट्स बनाना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमारे पास नोट्स होते हैं तो हमें वापस से लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम जस्ट नोट्स को रीड करेंगे एंड अगर हमें नोट्स में कोई लगे कि इसमें कन्फ्यूजन है उसका वापस से हम देखेंगे वो पर्टिकुलर पोर्शन, राइट? वापस से पूरे लेक्चर नहीं देखेंगे। हम जब कोई चीज़ सुनते हैं तब हमें जितना रिटेन रहता है, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा रिटेन रहता है, कई गुना ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है बेसिकली, राइट? हैंस नोट मेकिंग इज़ वेरी, वेरी नेसेसरी। एंड एक प्रॉपर टाइम सिलेक्ट करो जब आप लेक्चर्स देख रहे हो, कोई प्रॉपर जगह सिलेक्ट करो, बेसिकली एक चेयर टेबल जिसमें आप केवल पढ़ रहे हो, खाना पीना उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो एंड नोट्स बनाएं लेक्चर के बाद। थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज़ नॉट डूइंग रिविजन। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि स्टूडेंट्स डोंट रिवाइज। बहुत ही कम बच्चे ये होते हैं जो रिवाइज करते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिवाइज नहीं करते हैं। सो देखो, रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सी देयर आर 3 थिंग्स रिलेटेड टू रिविजन। फर्स्ट इज द फॉरगेटिंग कर्व। हमने लाइक जो भी पढ़ा 60 to 70% विद इन अ वीक सब भूल जाएंगे हम, इसीलिए रिविजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंडली, देयर विल बी नो इंटीग्रेशन विद इन द कॉन्सेप्ट्स। लाइक रिविजन से क्या होता है, हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फोटोसिंथेसिस को रेस्पिरेशन के साथ इंटीग्रेट कर पाते हैं। सो अगर हम रिविजन नहीं करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू इंटीग्रेट द कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन फ्रेगमेंटेड। हैंस रिविजन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ रहती है फॉल्स कॉन्फिडेंस, राइट? हमें लगता है कि ठीक है हमने सब कुछ पढ़ लिया, बट क्योंकि हमने कुछ भी रिवाइज नहीं किया सो एग्जाम वाले डे हम कुछ भी रिकॉल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव नॉट रिवाइज्ड एनीथिंग। ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ लिया बट हमने रिवाइज नहीं किया कुछ भी, इसीलिए हम सब कुछ भूल चुके हैं, हमारी रिटेंशन नियरली इक्वल टू 0 हो चुकी है। हैंस रिविजन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देयर इज़ अ रूल एसोसिएटेड विद रिविजन। सो 1-3-7-21 फर्स्ट डे में यू हैव टू स्टडी द मटीरियल। ऑन द थर्ड डे आपको 10 मिनट्स के अंदर अंदर जल्दी जल्दी से सब कुछ रिवाइज कर लेना है, फर्स्ट डे आपने जो भी पढ़ा। एंड 7th डे यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ एंड द 21st डे यू हैव टू रिवाइज अगैन, राइट? सो ये रिविजन का जो रूल है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है एंड आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस रूल एंड आई एम श्योर कि ये ज़रूर हेल्पफुल रहेगा, राइट? मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज़ नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, नॉट टेस्टिंग योर सेल्फ बेसिकली। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए हम उसके बाद ही मॉक टेस्ट देंगे, बिकॉज हमारे पास पूरे सिलेबस की नॉलेज होगी। तो अगर हम तब मॉक टेस्ट देंगे तो वो इफेक्टिव रहेगा। रादर द एक्चुअल थिंग विच यू नीड टू डू इज आपको हर एक लेवल पे मॉक टेस्ट देना चाहिए। मतलब कि अगर किसी चैप्टर का कोई पार्ट कंप्लीट होता है आपको तब टेस्ट देना चाहिए, कोई चैप्टर कंप्लीट होता है आपको तब टेस्ट देना चाहिए। बेसिकली कोई यूनिट, कोई 4-5 चैप्टर्स का एक साथ टेस्ट देना चाहिए, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो आपको हर एक लेवल पे टेस्ट देना चाहिए, बिकॉज सी स्मार्ट प्रिपरेशन इज नॉट अबाउट
piling up the knowledge. It is about testing your knowledge, right? इसीलिए अगर आप टेस्ट नहीं देंगे ये सोच के कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा हम तभी टेस्ट देंगे, इट मीन्स यू आर नॉट टेस्टिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट रिवाइजिंग इफेक्टिवली, बिकॉज गिविंग मॉक टेस्ट इज अ वेरी पावरफुल टूल of revision. And if you are not giving mock test, that means you are not revising the things effectively. इसके साथ एक पिरामिड एसोसिएटेड रहता है. रीडिंग से 10% रिटेंशन रहता है, लेक्चर से 20% रिटेंशन रहता है, डेमोन्स्ट्रेशन से 30%, एंड प्रैक्टिसिंग और गिविंग मॉक टेस्ट और टेस्टिंग योर सेल्फ इससे 75% चीज़ें याद रहती हैं. 75% मतलब कि अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो केवल और केवल 20% रिटेन रहेगा, बट वहीं पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उससे आपको 75% तक रिटेन रहने वाला है. कैन यू सी द डिफरेंस? इसीलिए जस्ट वॉचिंग लेक्चर्स और जस्ट रीडिंग पैसिवली इन सबसे हमें ज़्यादा रिटेन रहेगा ही नहीं. 10 to 20% ही रिटेन रहेगा. जो एक्चुअल रिटेंशन रहता है वो प्रैक्टिसिंग या फिर मॉक टेस्ट देने से रहता है. 75% तक रिटेन रहता है. इसीलिए गिविंग मॉक टेस्ट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल टू टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर कि आपको कितना समझ आया एक्चुअली, एंड इट्स द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ रिविजन. फिफ्थ, टेकिंग स्क्रीनशॉट्स एंड नॉट राइटिंग नोट्स. अब ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितना ज़्यादा कॉमन है, एंड लगभग ये हर कोई करता है, लाइक ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास हो, फॉर्मूले, डाउट्स या फिर नोट्स, हर चीज़ की हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, फोटोज़ खींच लेते हैं, ये सोच के कि यार टाइम सेव होगा. बट गाइज इससे बेसिकली लिखने से ना एक्टिव रिकॉल हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है, रिटेन ज़्यादा देर तक रहते हैं, और पैसिवली कैप्चर करने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता. लाइक वो जो स्क्रीनशॉट है वो एक्चुअली पाइल अप करता चला जाएगा हमारी गैलरी में. वी विल नेवर रिविजिट देम, एंड बहुत ही कम चांस होते हैं अगर हम उसको रिविजिट करेंगे, हम करते ही नहीं हैं. इसीलिए डोंट टेक स्क्रीनशॉट्स, रैदर नोट्स लिखो. अब हर टीचर्स बोलते हैं कि नोट्स लिखो, स्क्रीनशॉट मत, बट स्टिल वी टेक स्क्रीनशॉट्स. So I will highly recommend you to stop taking screenshots and start writing your own notes, your formulae and डाउट्स. इसको खुद से लिखो. सिक्स्थ मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज क्रैमिंग. अब लास्ट मिनट क्रैमिंग कितना ज़्यादा कॉमन बन चुका है, हर कोई करता है. सो क्रैमिंग से क्या होता है, बेसिकली हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ केवल उस पर्टिकुलर टेस्ट तक के लिए ही याद रहेगी, नहीं रहेगी इससे ज़्यादा याद. बिकॉज जो क्रैम्ड इन्फॉर्मेशन है ना, ब्रेन उसको ऐसे जंक ट्रीट करता है, और वो कभी भी उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजेगा ही नहीं. कोई पर्टिकुलर टेस्ट है तभी तक के लिए याद रहेगी. हमें लॉन्ग टर्म, जो कि नीट के लिए ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तब तक हमें याद नहीं रहेगी कुछ भी. हेंस क्रैमिंग जितना हो सके प्रिवेंट करो और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखो. बिकॉज सी क्रैमिंग जल्दी हो जाता है, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग से ना लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्ड होती है. जब हम कोई चीज़ को समझते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म तक, जो कि नीट के लिए ज़रूरी है, तब तक हमें याद रहेगा, राइट. अब ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए क्रैमिंग ज़रूरी होती है, बट जो चीज़ें अंडरस्टैंड करी जा सकती है उनको अंडरस्टैंड करो, उनकी निमोनिक्स अंडरस्टैंड करो या वॉट एवर, बट क्रैम जितना हो सके प्रिवेंट करो. सेवेंथ मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज़ नॉट फोकसिंग ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. अब हेल्थ में फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड एज यू ऑल नो हेल्थ इज़ वेल्थ. सो विदाउट हेल्थ देयर इज़ नथिंग. सो अगर हेल्थ सही नहीं है तो सबसे पहले योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी हेल्थ एंड ओनली हेल्थ. हेल्थ सही हो जाए देन उसके बाद स्टडीज़ पे ध्यान दो, राइट. अगर हेल्थ सही नहीं है देन स्टडीज़ पर भी ध्यान नहीं लग पाएगा. इसीलिए पहले हेल्थ सही करो, फिर स्टडीज़ अपने आप सही हो जाएगी. हेंस स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ. अब मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो. गाइस सी, इन सब चीज़ों से टाइम वेस्ट नहीं होता, रैदर दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल टू हेल्प यू रिटेन द थिंग्स. जैसे कि मेडिटेशन, ये रिटेंशन पावर एक्चुअली बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है, अटेंशन बढ़ाता है. तो इन चीज़ों से कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता. अगर दिन का थोड़ा टाइम इन सब चीज़ों के लिए निकालोगे ना, जो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी. मिस्टेक डेट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन. अब दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन. बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार देखो, मान लो सुबह से उनका टाइम वेस्ट हो गया, लाइक उनको 6 बजे उठना था बट 12 बजे उठे वो, तो दे विल थिंक कि यार मेरा टाइम तो वेस्ट हो गया, अब मैं कल से पढ़ना शुरू करूँगा. गाइस इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इस ट्रैप में कभी भी मत पढ़ना. बिकॉज मान लो 12 बजे तुम उठे, दैट इज़ फाइन, 12 बजे ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है 6 बजे नहीं उठ पाए तो. इसका मतलब ये थोड़ा है कि पूरा दिन ही चला गया. इनफैक्ट आधे से ज़्यादा दिन बचा है आपके पास, राइट. मान लो 12 बजे उठे तब पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसके बाद उठे तब पढ़ना स्टार्ट करो, जब भी उठे तब पढ़ना स्टार्ट कर दो. स्टार्ट टुडे. ये मत टुमारो का वेट मत करो कि यार आज का टाइम वेस्ट हो गया, नाउ आई विल स्टार्ट स्टडीइंग टुमारो. ये टुमारो कभी भी नहीं आता है, क्या पता कल भी आपके साथ सेम हो जाए, राइट. हेंस स्टार्ट स्टडीइंग टुडे, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट. मेन स्ट्रेटजी क्या है, मेन एम, दैट इज़ यू हैव टू स्टडी. मेन एंड तो यही है ना, आपको पढ़ना ही तो है. एट द एंड यू हैव टू स्टडी, दैट इज़ द ओनली स्ट्रेटजी, दैट इज़ यू हैव टू स्टडी, दैट्स इट. इससे आगे कोई स्ट्रेटजी नहीं है. ओनली स्ट्रेटजी इज यू हैव टू स्टडी. सो दीज आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स कमिटेड बाय नीट
एस्पिरेंट्स ड्यूरिंग द नीट प्रिपरेशन, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करते आ रहे हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe my channel, stay tuned, and all the best.